हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत के संविधान के भाग के बारे में कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं और किस भाग में किस चीज के बारे में जानकारी दी गई है। बहुत ही डिटेल्स में बात करने वाले हैं और अंत में हम लोग भारतीय संविधान को याद रखने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स को देखेंगे, जिसके माध्यम से आप भारतीय संविधान के भाग को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान के बारे में कुछ स्टार्टिंग बिंदु के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 26 नवंबर कितना 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ये तो मालूम है आप लोगों को कि भारतीय संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लेकिन ये हमारा देश में लागू कब हुआ? भारतीय संविधान लागू कब होता है? तो लागू होता है हम लोग का 26 जनवरी, ओके, 26 जनवरी 1950 को ये हमारा देश में लागू हो जाता है और तब से लेकर अभी तक हमारे देश में ये लागू है। लेकिन जब ये 26 जनवरी 1950 को जब ये हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो स्टार्टिंग के समय में कितना अनुच्छेद था? उस समय हम लोग के उस समय कितना 395 अनुच्छेद था। जहां तक बात करें उस समय 8 क्या हो जाएगा, 8 अनुसूचियां थी, जिसको कि हम लोग शेड्यूल्स बोलते हैं, और 22 भाग था। कितना? 22 भाग था। आज के डेट में ये 395 अनुच्छेद ये बढ़ के कितना हो गया है? करीबन करीबन 470। एक्चुअल में 395 अनुच्छेद ही है, लेकिन क्या किया गया है कि संशोधन करके किसी में क जोड़ दिया गया है, किसी में क ख जोड़ दिया गया है, तो इस तरीके से करके वहां पे 470 अनुच्छेद तक पहुंच गया है। लेकिन अभी जहां तक बात करें हम शेड्यूल के बारे में, अनुसूची के बारे में, तो अनुसूची कितना हो गई है? 12 अनुसूची अभी हो गया है, और ये हो गया है 22 भाग से लेकर 25 भाग ये हो गया है। तो 22 भाग ही एक्चुअल में है, लेकिन उसमें फिर क ख जोड़ के इसको जो है वो 25 भाग कर दिया गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं भाग नंबर 1 की ओर। देखिए यहां पे हम लोग का भाग नंबर 1 हम पहले बोले हैं, पहले डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है ट्रिक्स के माध्यम से इसको याद भी रखेंगे। ठीक है, चलिए तो भाग नंबर 1 हम लोग को क्या बोलता है? भाग नंबर 1 चाहे अनुच्छेद नंबर 1 हम लोग को हमेशा संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। और इसका अनुच्छेद कितना हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा 1 से 4। यानी कि भाग नंबर 1 में क्या बताता है भाई? संघ, यानी कि हम लोग का जो भारत संघ है वो क्या हो जाएगा? राज्यों का एक क्या है? संघ है। भारत देश नहीं है, ये एक राज्यों का संघ है। यानी कि राज्य और राज्य को मिला करके यहाँ पे एक संघ बनाया गया है, और इसी संघ को बोलते हैं हम लोग भारत। ठीक है, और भाग नंबर 1 में अनुच्छेद कितना से कितना है? 1 to 4। आएगा समझ में? चलिए दूसरा भाग हम लोग चलते हैं। दूसरा भाग में क्या हो जाएगा? नागरिकता। यानी कि नागरिकता के बारे में दूसरा भाग में हम लोग को जानकारी दिया गया है। संविधान, भारतीय संविधान में दूसरा भाग में नागरिकता के बारे में बतलाया गया है कि भारत के लोग कितने तरीके से नागरिकता ले सकते हैं। जो विदेशी अगर कोई लेना चाहता है भारत का नागरिकता, तो हम लोग का भारत का नागरिकता कितने तरीके से लिया जा सकता है, या फिर किसी का नागरिकता अगर छीना जा सकता है तो कितने तरीके से उसका नागरिकता को दिया जा सकता है, या फिर उसको गंवाया जा सकता है। यानी सीधा सा बात करें हम लोग तो किसी भी, यानी कोई भी भाग नंबर 2 में, भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 में किसी को भी भारत का नागरिकता कितने तरीके से दिया जा सकता है इसका बारे में जानकारी है, और कितने तरीके से उसका नागरिकता जा सकती है
यानी कि वो नागरिकता छीना जा सकता है, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो नागरिकता का अनुच्छेद कितना हो जाएगा 5 से लेकर 11 तक पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में। हम लोग यहाँ पे आज डिस्कशन ये नहीं करेंगे कि 5 अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, 6 में क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो लाएंगे। आज स्पेशली हम लोग भाग के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तीसरा भाग में क्या हो जाएगा, तीसरा भाग में हो जाएगा हम लोग का मौलिक अधिकार। तो किसी भी नागरिकता का भारत देश के अंदर में कितने तरह के मौलिक अधिकार हैं, क्या क्या मौलिक अधिकार होगा, तो उसका अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक में वो लिखा हुआ है कि क्या क्या अधिकार है सभी नागरिकों को भारत के, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या मौलिक अधिकार दिया गया है, सभी का जानकारी 12 से लेकर 35 अनुच्छेद के बीच में लिखा हुआ है। ओके, चलिए चौथा क्या हो जाएगा भाई, नीति निर्देशक। ओके, चौथा क्या होगा, भाग नंबर चौथा क्या होगा, नीति निर्देशक, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी, ठीक है। और इसको हम लोग कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। और मौलिक अधिकार को कहां से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। और ये नागरिकता कहां से हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हम लोग का यूके यानी कि इंग्लैंड का, ये उसको हम लोग फॉलो किए हैं, ठीक है। चलिए, तो नीति निर्देशक क्या हो जाएगा 36 से लेकर 51 अनुच्छेद ये जानकारी देता है कि क्या क्या नीति निर्देशक, क्या क्या डीपीएसपी है, ठीक है। चलिए 4 का क, देखिए हम शुरू में बोले ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना भाग था, यानी कि 22 भाग था, लेकिन अभी कितना हो गया 25 भाग हो गया है। तो 25 भाग कैसे बढ़ा, तो देख रहे हैं यहाँ पे 4 का क आ गया। तो मूल कर्तव्य, यहाँ पे मूल कर्तव्य के बारे में जानकारी दी गया है किसमें, 4 क में, यानी भाग 4 क में यहाँ पे मूल कर्तव्य के बारे में जानकारी दिया गया है, जिसका कि 51 क होगा अनुच्छेद, जो कि हम लोग मूल कर्तव्य रूस से यहाँ पे लिए हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, यहीं पे देखिए 1 2 3 4 5 हो गया ना, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है 4 का क है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग के सामने में है संघ, यानी कि भाग नंबर 5, यानी कि भाग नंबर 5 में क्या हो जाएगा, संघ के बारे में हम लोग को जानकारी दिया गया है, संघ के बारे में। और 52 से लेकर 151 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आ जाता है, भाग नंबर 5 के अंतर्गत, जहां पे संघ के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्य, भाग नंबर 6 हम लोग को ये जानकारी देता है कि राज्य के बारे में वो टोटली वहां पे जानकारी है। और अनुच्छेद हो जाएगा 1 से 52 से लेकर 237 के बीच में सभी लिखा हुआ है राज्यों के बारे में। टोटल वहां पे अनुच्छेद 152 से लेकर 237 में लिखा हुआ है राज्यों के बारे में। सातवां क्या हो जाएगा, सातवां देखिए इसको क्या कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में ये जो भाग है इसको क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। आई बात समझ में, इतना बात समझ में आ गया बात। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। 8वां अनुसूची में यहाँ पे क्या है, देखिए ऐसा बात है कि 7वां में इसको सात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, ये चीज को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, ये चीज को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया, यानी 238 जो है इसको डिलीट किया गया है, ठीक है। ये भाग को डिलीट नहीं किया गया, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य इसको डिलीट कर दिया गया है भारतीय संविधान से। है बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दिया गया भाग नंबर 8 में। और इसका अनुच्छेद हो जाएगा 239 से लेकर 242 के बीच में इसका सारा जानकारी है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पंचायत, ठीक है। पंचायत के बारे में भाग नंबर 9 में जानकारी है पंचायत में। और ये इसका अनुच्छेद हो जाएगा 243 क से लेकर 9 तक। हम एक पहले बात जानकारी दिए थे कि 395 अनुच्छेद है,
ठीक है, स्टार्टिंग में था, लेकिन अभी कितना 470 करीबन करीबन हो गया। तो 470 कैसे हो गया भाई? तो देखिए यहाँ पे 243 तो दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन क से लेकर 9 तक फिर से इसको जोड़ा गया है। तो इसी तरीके से करके यहाँ पे 470 तक अनुच्छेद को बनाया गया है। अभी अभी करंट यानी आज के डेट में 2021 जून का बात कर रहे हैं, अभी तक 470 करीबन करीबन यहाँ पे आपको अनुच्छेद मिल जाएगा। तो पंचायत 9वां भाग में है, अनुच्छेद 243 क से लेकर 9 के बीच में इसका जानकारी दिया गया है। अगर बात करें भाग 9 का क में, तो ये नगर पालिका, देख रहे नगर पालिका, इसका कहां से है भाई? देखिए 243 में ही है, पंचायत नगर पालिका 243 में ही है, लेकिन पंचायत में क से 9 तक है, लेकिन नगर पालिका में यहाँ देखिए 243 का त से लेकर 6, यानी यह 6 तक है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक देख रहे हैं, इसी तरीके से भाग भी बढ़ गया है और अनुच्छेद भी यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक, चलिए अब देखिए ख भी आ जाता है, समझ रहे बात को? ख, 9 का ख यानी सरकारी समितियां, और इसका देखिए 243 य से लेकर यन तक यहाँ तक है, समझ में आ रहा बात? तो इस तरीके से यहाँ पे बढ़ गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में, भाग नंबर 10 में दिया गया है, और इसका देखिए अनुच्छेद कहाँ से होगा? 244 क भी इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बात करें हम लोग भाग नंबर 11 का, तो भाग नंबर 11 में क्या क्या बताया गया है? संघ और राज्यों के बीच में संबंध कैसा है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी दिया जाता है। अनुच्छेद क्या होगा? 245 से लेकर 263। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग के सामने में क्या है? यहाँ पे भाग नंबर 12। तो भाग नंबर 12 में क्या हो जाएगा? वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और वाद, यानी कि झगड़ा, जितना भी चीज है सब वाद विवाद, वित्त, संपत्ति, संविदाएं, ये सब जितना भी चीज है सभी जो है अनुच्छेद नंबर कितना? 264 से लेकर 300 तक। देखिए संपत्ति जो है ना, वित्तीय, इसको संपत्ति इसको कहां पे रखा गया? 300 क में रखा गया है। ठीक है, इसको पहले रखा गया था कहां पे? 19 क में रखा गया था, 19 में रखा गया था, लेकिन इसको कहां पे डाल दिया गया है? अभी 300 क में डाल दिया गया है। लेकिन ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं हम यहाँ पे। पहले इसको 19 में रखा गया था और ये बताया गया था कि संपत्ति का सबका समान अधिकार है। बोलने का मतलब ये हो गया कि सबको संपत्ति का समान अधिकार है, गरीब अमीर सबको। अगर किसी के पास में मान लीजिए कि 1 एकड़ जमीन है और किसी के पास में यदि मान लीजिए कि एक भी जमीन नहीं है, तो इस 1 एकड़ वाले जमीन को कुछ भाग जिसके पास जमीन नहीं है उसको दिया जाएगा। यही मतलब था संपत्ति का समान अधिकार। लेकिन जब यहाँ पे संविधान को बनाने वाले विशेषज्ञ लोग जब इस पे विचार किए, तो ये तो भाई ठीक नहीं है ना कि मान लीजिए किसी के पास मतलब संपत्ति है, तो अगर वो तो दे नहीं देगा। तो इस पे फिर विचार किया गया। तो फिर नेहरू जी ने क्या किए? नेहरू जी ने एक ऐसा थैली बनाए, ठीक है, बोला जाता है कि ऐसा एक थैली बनाए, और उसका अनुच्छेद वहां पे नाम रखा गया 300 क, यानी कि 300 क में किसी भी अनुच्छेद को अगर डाल दिया जाए तो स्वतः वो क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है। तो तब से इस संपत्ति का समान अधिकार को, ठीक है, कहां पर डाल दिया गया है? 300 क में डाल दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार है आपके पास, लेकिन समान अधिकार वहां पे ये नहीं दे। जन्मजात आपका अधिकार है, लेकिन वहां पे समान अधिकार वहां पे नहीं है। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग भाग नंबर 13 का बात कर लेते हैं। तो भाग नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागमन, यानी कि बोलने का मतलब हो गया कि भारत के राज्यों के अंदर में आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं और आवागमन आप कर सकते हैं। इसके बारे में भाग नंबर 13 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के बीच में हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाग नंबर 14। इसमें क्या जानकारी दिया गया हम लोगों को? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि आप संघ और राज्यों के बीच में आप अधीन सेवाएं दे सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी दिया गया है। जहां तक अनुच्छेद का बात करें हम लोग, तो 308 से लेकर 323 के बीच में यहाँ पे संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं का अनुच्छेद है।
ठीक है। देखिए 14 का क अधिकरण, इसका हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में आ जाएगा हम लोग का 15, भाग नंबर 15, निर्वाचन के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। निर्वाचन मतलब होता है इलेक्शन, और इलेक्शन आपका हो जाएगा 324 से लेकर 300 कितना 29। अनुच्छेद देखिए 324 से लेकर 329 के बीच में चुनाव के बारे में, निर्वाचन के बारे में, इलेक्शन के बारे में वहां पे जानकारी दिया गया है कि कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है, कितना आयु वर्ग होना चाहिए, सारा कुछ का जानकारी वहां पे दिया गया है। भाग नंबर 16 का बात करें तो कुछ वर्गों के विषयों में विशेष उपबंध, यानी कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में जानकारी दिया गया है, जिसका अनुच्छेद 330 से लेकर 342 है। और यहाँ पे 17 भाग में राजभाषा के बारे में जानकारी दिया गया 343 से 351, और यहीं पे 351 में ही ये जानकारी दिया गया जाता है कि हम लोग का राज्य भाषा, यानी कि 343 में हम लोग को ये जानकारी देता है कि राज्य भाषा हम लोग का क्या है, यहाँ पे हिंदी है, ठीक है। और 351 तक इसका जानकारी दिया हुआ है, यानी कि राज्य भाषा, भाषा के बारे में 343 से लेकर 351 के बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 18 भाग में, आपात उपबंध, यानी कि आपातकाल लगा सकते हैं ना, तो आपात यानी कि इमरजेंसी, तो आप लोग जानते हैं 352, ठीक है, 356 और 300 कितना 60। तो अनुच्छेद देखिए 352 से लेकर 360, तो 352 अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, 352 अनुच्छेद में हम लोग का लिखा हुआ है कि नेशनल इमरजेंसी, यानी कि नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी कब लगाया जा सकता है, जब हम लोग का देश में नेशनल इमरजेंसी कब लगाया जा सकता है, जब हम लोग का देश में बाहरी आक्रमण हो, ठीक है, बाहरी देश आक्रमण कर दिया, ऐसे स्थिति में हम लोग का नेशनल इमरजेंसी लग सकता है। और 356 कब लगेगा इमरजेंसी, ये है आपका स्टेट इमरजेंसी, यानी कि मान लीजिए कि कोई राज्य सरकार, यानी सरकार चलाने में विफल हो जाती है, कोई सरकार नहीं बना सकता है, तो ऐसे में क्या करेंगे, वहां पे जो हम लोग के क्या राज्यपाल महोदय होते हैं, उन्होंने राष्ट्रपति को बोल करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, क्योंकि कोई सरकार चलाने के यहाँ पे लायक ही नहीं है, तो फिर से उसको क्या किया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और 360 ये हो गया, अभी तक देश में नहीं लगा है कभी भी। 360 यहाँ पे हो जाएगा क्या, वित्तीय, यानी कि फाइनेंस इमरजेंसी। अगर भारत में पैसा का कमी हो जाता है तो ऐसे स्थिति में फाइनेंस इमरजेंसी लगाया जा सकता है, वित्तीय इमरजेंसी लगाया जा सकता है। लेकिन आप बोलेगा सर वित्तीय इमरजेंसी कैसे लगाया जा सकता है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों को 1 या 2 महीना का पेमेंट रोक दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फाइनेंस इमरजेंसी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ गए होंगे आप लोग। तो आज हम लोग सिर्फ भाग के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोग ज्यादा अनुच्छेद के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां इंपॉर्टेंट हो रहा है, लग रहा है कि बताना चाहिए, हम वहां पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 19 को देख लीजिएगा। 20 में आ जाते हैं हम लोग का संविधान का संशोधन, यानी कि देखिए संविधान का संशोधन क्या हो गया 368, और संविधान का संशोधन, ठीक है। तो संशोधन, संविधान में भी समय के अकॉर्डिंग वहां पे संशोधन किया जा सकता है। तो हम लोग का संविधान ऐसा है कि वहां पे हम लोग का संविधान क्वेश्चन में पूछता है कैसा है, तो मुलायम भी है और क्या है, हार्ड भी है, यानी कि कठोर भी है। तो मुलायम बोलने का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि मुलायम तकिया जैसा, कठोर मतलब क्या समझ, लोहा जैसा, नहीं ऐसा नहीं। इसका मतलब ये हो जाता है, एक मुलायम का मतलब ये हो जाता है कि हम लोग का संविधान में कुछ कुछ संशोधन बहुत ही नॉर्मल तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। और कुछ कुछ जो संविधान संशोधन है फुल बहुमत के साथ में किया जा सकता है, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इसको कर सकते हैं। यानी कि कुछ कुछ संविधान का जो संशोधन है वो बहुत ही आसानी तरीके से हो सकता है, और कुछ कुछ संविधान का संशोधन जो है बहुत ही एड़ी चोटी एक करना होता है, तब जाकर के वो स्पेशल बहुमत जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्पेशल बहुमत, ठीक है ना। और ये मुलायम वाला जो है वो तुम्हारा
विशेष बहुमत के द्वारा नहीं होता है, लेकिन कठोर जो है वो विशेष बहुमत के द्वारा ही यहाँ पे संविधान संशोधन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध कहां पे दिया गया है 369 से लेकर 392, जो कि भाग नंबर 21 है। भाग 22 में देख लेंगे संक्षिप्त नाम, हिंदी और पाठ निशन, ये सब सभी चीज आप लोग को दिया हुआ है कहां पे, ये हम लोग को दिया हुआ है 393 से लेकर 395। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए, सभी हम लोगों को यहाँ पे देख लेते हैं, क्या सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे देख लिए, भाग सभी भाग को देख लिए। अब इस चीज को यहाँ पे क्या होगा, इस चीज को यहाँ पे हम लोग याद भी तो करना है ना। ठीक है, तो हम तो शुरू में बोले थे ना कि याद भी करना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग याद कैसे कर सकते हैं, तो चलिए इसको हम लोग याद कैसे कर सकते हैं, इस चीज को अब हम लोग एक ट्रिक्स जानते हैं। ठीक है, और दिल थाम के बैठिए, यहाँ पे ट्रिक्स अब आप लोग के सामने में आ रहा है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी सुनाने वाला है। देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, ट्रिक्स आपके सामने आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। ऐसा ट्रिक्स आपको अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन मानिए देखिए, कोई भी देश हो या फिर राज्य हो या फिर अनुच्छेद नंबर 1 हो या फिर आपका भाग 1 हो, उसमें सबसे पहले आप संघ और राज्य में जाइएगा। आई बात समझ में। तो संघ और राज्य यानी कि आप जब भारत में इंटर कीजिएगा, जब संघ में इंटर कीजिएगा, तो आपका वहां पे राज्य क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, जब आप भारत में इंटर कर गए तो क्या मिलेगा आपको, वहां पे राज्य मिलेगा। जब आप देश में अब आ गए, तो जैसे ही आप देश में इंटर कीजिएगा, सबसे पहले तो आप देश में इंटर किए, ठीक है, किसी का देश, कहीं आप देश में इंटर कर दिए, घुस गए, तो जैसे ही आप घुस गए तो आपको वहां पे क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, कि भाई आप इस देश के नागरिक हैं। तो जब यहाँ पे जब आपको नागरिकता दे दिया गया है, तो थोड़ा सा आपका भाव बढ़ गया, वाह मेरा भाव बढ़ गया। तो आप सोचिएगा नहीं, अब हमको क्या मिलना चाहिए, मेरा कुछ अधिकार होना चाहिए। जब आपको नागरिकता दे दिया गया तो आपका भाव बढ़ गया। ठीक है, आप बोलेंगे नहीं हमको कुछ अब थोड़ा अधिकार मिलना चाहिए। तो जब आपको अधिकार भी दे दिया गया तो आपका और थोड़ा सा भाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप बोलिएगा किसको, अपने देश को, आपके सरकार को, जो आपका सरकार है देश में जिसका सरकार चल रही है, उस सरकार को आप बोलिएगा कि नहीं आप लोग कुछ नीति नियम बनाइए, ऐसे देश नहीं चलता है, ऐसे सरकार नहीं चलता है, ऐसे जो है नीति नहीं, ऐसे सरकार नहीं चलती है, कुछ नीति बनाइए, कुछ नियम बनाइए। आप किसको बोल रहे हैं, वहां पे सरकार को बोल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया, आप देश में घुस गए, देश में घुसने के बाद आपको नागरिकता मिला, तो नागरिकता मिलने से आपको क्या हुआ, कुछ भाव बढ़ गया, हाँ भाई हमको नागरिकता मिल गया है। अब भाव बढ़ने से क्या होगा, आपको आप बोलिएगा नहीं हमको मौलिक अधिकार चाहिए। ठीक है, तो जब आपको मौलिक अधिकार दे दिया गया, तो जब अधिकार मिल गया तो आप सरकार को ही उल्टा बोलने लगे कि ऐसे सरकार नहीं चलता है, आप लोग कुछ नीति निर्देशक नियम बनाइए, अच्छे से नियम बनाइए और सरकार चलाइए, ऐसे सरकार नहीं चलता है। तो सरकार को आया गुस्सा, वो बोला अच्छा तुम कल यहाँ पे देश में घुसे हो और हम ही लोग को बोल रहे हो यहाँ पे नीति निर्देशक बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, तुम अपना ये तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है, तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है, तो 4 का क में हो जाएगा कर्तव्य, तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है, तुम अपना कर्तव्य से देश को देखो। वहां पे हम लोग को तुम बोलने के लिए मत आओ कि क्या नियम बनाना है क्या नहीं, हम लोग ठीक से जानते हैं, तुम अपना कर्तव्य को देखो। जब तुमको यहाँ पे नागरिकता दे दिया गया तो कर्तव्य हो गया 4 का क। यहाँ तक समझ में आ गया बात। चलिए, तो सरकार को आया गुस्सा और उसके बाद वहां पे वो हम लोग उसको बोला कि तुम अपना आप क्या देखो, कर्तव्य देखो। तो अब उसको भी आ जाता है गुस्सा कि भाई सरकार हमको बोल रहा है कि तुम अपना कर्तव्य देखो, हमको मेरे पास भी अधिकार है। तो अब हम चलते हैं किसके पास में, अब हम सिखाते हैं इन लोगों को कि कैसे सरकार चलाया जाता है। तो सबसे पहले आप कहां से स्टार्ट कीजिएगा, ऊपर से स्टार्ट कीजिएगा, सबसे ऊपर में। ठीक है, तो चलिए संघ के पास यानी संघ यानी केंद्र सरकार के पास आप चलिएगा देखने के लिए कि भाई इन लोग का क्या 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 कर रहा है इन लोग, इसको इन लोग को जाकर के देखते हैं, बहुत भाव मार रहा है इन लोग। तो जब आप वहां पे संघ में भी आप देख लिए
तो आप सोचते कि नहीं अब राज्य में चलते हैं हम, उसके नीचे नीचे अब आते गए देखने के लिए, ठीक है। और जब राज्य में आगे देखने के लिए, राज्य में भी आप देख लीजिए क्या यहाँ पे चल रहा है, कैसे इन लोग सरकार चल रहा है, बहुत हमको बोलता है लोग। तो आप सबसे पहले कहाँ पे गए, केंद्र में गए, फिर उसके बाद उससे नीचे सरकार, राज्य सरकार में आए। अब उसके बाद देखिए 7वां नंबर तो यहाँ पे डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। अब राज्य, अब कहाँ पे जाइएगा, अब उससे भी नीचे आगे जब संघ और राज्य में भी आपको जानकारी मिल गया कैसे सरकार चल रहा है, तो अब उसके नीचे और आए, तो उसके नीचे कहाँ पे आइएगा, संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ का और राज्य का जहां जहां एरिया है वहां पर भी गए कि भाई सरकार कैसे ही लोग चला रहा है, तो वहां पर तो आई बात समझ में आता है। तो सबसे पहले आप सरकार का कार्यवाही देखने के लिए, काम को देखने के लिए संघ में गए, यानी कि केंद्र सरकार में गए। जब वहां पे देख लिए तो आप सोचेंगे नहीं हमको अब राज्य में जाना चाहिए, तो राज्य में गए, वहां पर भी देख लिए। तो अब संघ और राज्य का जहां जहां एरिया है वहां पर देखने के लिए तो 8वां में हो जाएगा आपका संघ राज्य एरिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब उसके बाद और नीचे अब आए, ठीक है, राज्य, केंद्र में गए, सबसे पहले केंद्र में जाने के बाद राज्य में आए, राज्य के बाद जाने के बाद संघ और राज्य के जो एरिया है वहां पे गए। अब और नीचे आए देखने के लिए, भाई पूरी तरीके से आपको समझना है कि सरकार कैसे चलती है, तब ना आप सरकार को बोल सकते हैं कि बहुत भाव मत मानो, हम भी सब जानते हैं। तो आप चल के पहुंच गए पंचायत में, तो पंचायत भाग नंबर 9, तो पंचायत के अंदर में भी कुछ कुछ छोटा छोटा भाग होता है, तो वहां पे पहुंच गए नगर पालिका और सहकारिता समिति में, कि भाई इन लोग आखिर गांव को इन लोग कैसे चलाता है वो समझ में, यहां तक समझ में आ गया बात। तो सभी चीज को देख लिए। अब आप चले गए नहीं, अब हम जाएंगे कहां पे, अनुसूचित और जनजाति एरिया में, है बात समझ में। तो यहां तक हम लोग जान गए कि अब सरकार को कैसे चलाया जाता है, पूरा डिटेल्स में हम जान गए। तो अब यहाँ पे अब हम जानना चाहते हैं, अब इतना दूर हम यहाँ तक हम जान गए, सारा कुछ जान गए कि सरकार कैसे चल रही है। लेकिन अब एक केंद्र में बैठा हुआ है और एक राज्य में बैठा हुआ है, तो दोनों के बीच में कैसा संबंध है, ठीक है ना। हमको तो ये लोग धमका के भगा दिया ऊपर से कि तुम अपना कर्तव्य देखो, लेकिन संघ संघ और राज्य के बीच में इन लोग का कैसा संबंध है, कैसा ताना बाना है, ठीक है। तब ना हम जानेंगे दोनों के बीच में अगर संबंध ठीक नहीं है तो हम एक तरफ से ले लेंगे, पक्ष ले लेंगे, तो फिर हम बोलेंगे ना। तो इसलिए हम दोनों के बीच का जो संबंध है उसको जानने के लिए हम पहुंचे, संघ और राज्य के बीच का संबंध को हम जानना चाहें, तो भाग नंबर 11 में क्या हो जाएगा, संघ और राज्यों के बीच में संबंध के बारे में हम लोग को जानकारी दी गई है, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप समझे होंगे। जब हम संबंध को जान लिए, जब पूरी तरीके से हम यहाँ पे संबंध को जान लिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या, चलिए आप संबंध को जान लिए, तो यहाँ पे जब संबंध को आप जान लिए, नहीं इन लोग के बीच में ऐसा ऐसा संबंध है, तो अब आपके मन में दिमाग में आया नहीं, अब इन लोगों का संबंध ऐसा है, तो अब हमको क्या कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, ठीक है। इन लोगों का बीच में संबंध अच्छा नहीं है, तो एक दोनों के बीच में यहाँ पे संबंध अच्छा नहीं, किसके किसके, संघ के बीच में और राज्य के बीच में यहाँ पे संबंध अच्छा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों का फायदा उठा करके यहाँ पे पैसा कमाएंगे, ठीक है। दोनों का यहाँ पे झगड़ा है, तो उस चीज का फायदा उठा के भाग नंबर 12 में हम क्या करेंगे, भाग नंबर 12 में पैसा कमाएंगे और संपत्ति भी कुछ यहाँ पे क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। और दोनों का बीच में जो झगड़ा है उसको भी हम सुलझाएंगे, ठीक है। जब मेरे पास पैसा आ गया, जब हम पैसा कमा लिए, जब हम देख लिए इन लोगों के बीच में झगड़ा है, भाई सरकार अच्छे से नहीं चल रही है, तो हम क्या किए कि कुछ पैसा कमाए, दोनों के बीच के झगड़ा के बीच में हम कुछ पैसा कमाए, ठीक है। और ये पैसा कमाने के बाद जब आपके पास पैसा आ गया, जब मेरे पास पैसा आ गया, तो हम चले गए भारत के अलग अलग राज्य एरिया में, भाग नंबर 13 में, और वहां पे क्या कर दिए, हम सबसे पहले गमन किए, ट्रैवलिंग किए, कहा, भारत के राज्य के अलग अलग एरिया में, और वहां पे हम क्या किए, व्यापार किए, व्यापार, है ना, व्यापार कर दिए, व्यापार किए।
तो जब हम व्यापार भी किए तो व्यापार में हमको अच्छा नहीं लगा, यानी कि बिजनेस करने में अच्छा नहीं लगा। तो अब हम क्या बोले, नहीं ऐसे में तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब ऐसे में नहीं चलेगा तो अब हम करेंगे नौकरी, यानी सेवा देंगे, यानी कि हम आईपीएस यूपीएस कुछ बनेंगे यार। मतलब इस बिजनेस उजनेस में क्या रखा है, रोज सुबह को बाजार जाओ, रोज सुबह को दुकान खोलो, ये मजा नहीं आता यार, व्यापार करने में मजा नहीं यार। चलो अब बनते हैं हम कुछ आईपीएस, एकदम एकदम बॉडी सॉलिड बिल्डर बना के एकदम कुछ एकदम डेयरिंग काम करते हैं, और हम राज्य और संघ के बीच में अधीन सेवाएं करेंगे, आईपीएस यूपीएस बनेंगे भाई, यानी आईपीएस आईएएस ये सब बनेंगे। ठीक है, तो वो चला गया कहाँ पे, वो चला गया आईएएस और एपीए आईपीएस और आईएएस बनने के लिए। तो 14 नंबर भाग 14 नंबर यहाँ पे संघ और राज्यों के बीच में अधीन सेवाएं के बारे में जानकारी दिया गया, जो कि आईएएस और आईपीएस के बारे में। और 14 का ख में है अधिकरण। जब आप आईपीएस आईएएस बन गए तो पूरा अधिकरण कर लिए, अब मेरा पूरा संघ और राज्य मेरे अधीन है। आई बात समझ में? चलिए, अब आपके पास पूरा राज्य और क्या हो गया कि पूरा राज्य और केंद्र सरकार आपके पास है, काहे कि अब क्या है ना कि आपके पास पूरा पावर है। तो अब सोच रहे हैं कि जब पूरी तरीके से मेरे पास पावर आ गया है तो अब हम लड़ेंगे चुनाव। ठीक है, अब हम लड़ेंगे क्या, चुनाव। और चुनाव लड़ के पूरी तरीके से हम क्या पूरा अपना देश में अपना शासन चलाना चाहते हैं। तो आप चले गए चुनाव लड़ने के लिए, काहे कि सबसे पहले तो आपका बिजनेस था, बिजनेस में मन नहीं लगा तो आप चले गए वहां पे आईएएस आईपीएस बनने के लिए, वो भी बन रही है, लेकिन उसमें भी अच्छा नहीं लगा। तो आप सोचे नहीं कुछ चुनाव वुनाव लड़ लेते हैं, तो चुनाव लड़ने से पूरा देश को हम चलाएंगे। तो आप चल गए चुनाव लड़ने के लिए। अब वहां पे चुनाव लड़ने के लिए जब जाया जाता है, सभी नेता लोग को मंत्री लोग को देखिएगा कुछ कुछ बोलेगा, नहीं अगर आप हमको चुनाव में लड़वा के जिता दीजिएगा तो हम आपके लिए बिजली पानी फ्री कर देंगे। ठीक है, तो आप भी कुछ ऐसे ही काम किए, कुछ वर्गों के लिए संबंध में कुछ विशेष उपबंध के बारे में आप बताएं कि नहीं हम इस जाति को ऐसे कर देंगे, आपको ऐसे सुविधा देंगे, सारा कुछ आप बात किए। तो हो गया 16 भाग नंबर 16। जब और आप बात किए कुछ जाति को भी आप बोले कि नहीं भाई हम इन लोगों को घर बनवा देंगे, ये सुविधा देंगे, तो इसके बारे में आप भाग नंबर 16 में बात किए। अब देख रहे हैं कि हिंदी भाषा को भी लेकर के बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न होता है। तो बोले कि अगर हम चुनाव जीत के आ जाएंगे, मेरी सरकार बनेगी दोस्तों, तो हम क्या करने वाले हैं, पूरा भारत में हिंदी भाषा को ही लागू कर दिया जाएगा। तो भाषा के बारे में भी आप बात किए। तो वहां पे देख रहा है आपका केंद्र सरकार पूरी तरीके से नजर रखा है, ये बाबू बहुत उछल कूद कर रहा है, ये ठीक है बहुत उछल कूद कर रहा है, इसको तो रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा तो पत्ता काटेगा। तो वो क्या कर दिया, केंद्र सरकार लगा दिया आपात, आपात लगा दिया, यानी कि इमरजेंसी लगा दिया। तो आपका वहां पे हो गया होश ठंडा। आई बात समझ में? आप जो इतना एकदम डेयरिंग वाला काम कर रहे थे ना, तो जैसे ही वहां पे आपातकाल लगा दिया कौन, केंद्र सरकार, तो आपका वहां पे हो गया ठंडा, सब ठंडा हो गया। तो 18 में हो गया आपातकाल लग गया। ठीक है, चलिए अब आपातकाल वहां पे लग गया, तो आपातकाल लगने के बाद आप क्या किए, हम कुछ वहां पे कुछ और भी काम किए नहीं। आपातकाल अब लग गया तो अब घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, अब घर में बैठे बैठे अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे अब हम करेंगे संविधान में संशोधन। काहे कि इन लोग तो बिना यहाँ पे बिना संशोधन किए तो हमको चुनाव में लड़ने नहीं देगा। तो अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, संविधान में संशोधन, और संशोधन करके कुछ अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध नाम लाके आप परमानेंट तरीके से संक्षिप्त नाम भी आपका वहां पर दर्ज कर सकते हैं, और हिंदी को भी ला सकते हैं, और पाठ और निरसन भी सारा कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस तरीके से आप जो है एक छोटा सा कहानी का माध्यम से पूरे भारत के संविधान के भाग को जान लिए हैं। उम्मीद ऐसा मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नाम है विकास ऑनलाइन एजुकेशन। वहां पे ज्वाइन हो जाइए और सर्च का
सर्च कीजिए विकास ऑनलाइन एजुकेशन, ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे ज्वाइन हो जाइए और वहां पे सारा पीडीएफ दिया जाता है जितना भी जीके और जीके कंपटीशन का, ठीक है, वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो अनलाइक कर दीजिए और एक अनसब्सक्राइब करके चले जाइए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।